भंडारा शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के व्यस्त गांधी चौक पर एक 4 पहिया वाहन खराब हो गया, जिससे आने जाने वाला यातायात बाधित हो गया। तुमसर से आने जाने वाली एसटी बस उसी मार्ग से चलती है, लेकिन 4 पहिया वाहन सड़क के बीच में खराब हो गया, जिससे दोनों ओर से आने वाला यातायात बाधित हो गया और वाहनों की कतारें लग गयी। ऐसे में 42 डिग्री सेल्सियस रहने से लोगों को कड़ी धूप में खड़े रहना पड़ा, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से ही जिले में तापमान बढ़ गया है। इससे मवेशी भी अछूते नहीं रह सकते। धूप के कारण मवेशियों को तड़के बीमारी समेत लू लगने का खतरा होने की आशंका होने से उनका ध्यान रखने की सलाह पशुसंवर्धन विभाग ने दी है। जिले में मार्च महीने में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अप्रैल महीने में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ। गत 2 दिनों से बदरीला मौसम होने के कारण तापमान कम दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है, इसलिए फिलहाल कभी भी धूप कभी छाव होकर भी गर्मी हो रही है। तापमान और गर्मी से मवेशियों का संरक्षण करने के लिए पशुपालकों ने मवेशियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह पशुसंवर्धन विभाग ने दी है। उनके उपाय में तबेले में हवा आती रहना चाहिए, बीच बीच में पानी के फव्वारे शुरू करें, छत पर कचरा घास डालकर उस पर पानी का छिड़काव करें। इससे बड़े परिसर में ठंड रहती है। भैंसों में पसीना ग्रंथि की संख्या कम होने से शरीर का तापमान कम करने के लिए या ठंडा रखने के लिए भैंसों को कुछ समय पानी में रखें। भैंसों का रंग काला है और चमड़ी भी मोटी होती है। तापमान बढ़ा जल्द ही गर्मी होती है। 3 से 4 बार ठंडा पानी पिलाएं। चारा में वायु क्षार मिश्रण का उपयोग करें। सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे के बाद चराने के लिए छोड़ें। दोपहर के समय मवेशियों को छांव में बांधें। दोपहर में हरा मक्का, लहसुन घास जैसा चारा दें। भंडारा जिले में शाम होते ही मौसम करवट बदल रहा है। जिले भर तापमान 40 डिग्री से पार रहता है। शाम को बेमौसम बारिश हो रही है। यह सिलसिला पिछले 2 दिनों से शुरू है। मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भंडारा शहर में निकली रैली बारिश के बीच फंस गई, जिससे भक्तों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह आयोजित महाप्रसाद वितरण के कार्यक्रम प्रभावित हुए। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते खेतों में मौजूद सब्जी तथा धान की फसल खतरे में आई है। आम झड़ने से किसानों का नुकसान हुआ है। जिले में गुरुवार को बेमौसम बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार की शाम को जिले के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। हनुमान जयंती के दिन हुई बारिश से कई धार्मिक आयोजनों पर खलल पड़ गया। साथ ही नागरिक भी बारिश में फंस गए। बेमौसम बारिश से मौसम बदलकर कुछ समय के लिए गर्मी कम हो जाती है, लेकिन हर दिन शाम को बेमौसम बारिश हो रही है। बदलते मौसम में सर्वाधिक खतरा गाज गिरने का है। इसे लेकर मौसम विभाग व जिलाधिकारी कार्यालय के जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय द्वारा अलर्ट जारी किया है। मौसम बदलने पर घर से बाहर निकलने से बचने का आह्वान किया है। गुरुवार को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।
बुधवार शाम 5 बजे प्रचार अभियान के थमते ही 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त होगा। इस चरण में भी बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर और भाजपा के राजीव चंद्रशेखर, मथुरा से हेमा मालिनी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश और बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या कुछ प्रमुख उम्मीदवार है। शेतकऱ्यांनी स्वतः आपल्या पीक पेरा नोंदविल्यामुळे शेतकऱ्यांनी केलेली ई पीक पाहणी स्वयंप्रमाणित मांडण्यात येणार आहे। पिकाची नोंद घेत असताना चुकीची नोंद आल्यास स्वतः शेतकऱ्यांना 48 तासात दुरुस्ती करता येईल। उन्हाळी हंगाम 2023-24 पीक पाहणी कारवाई 15 एप्रिल 2024 पासून सुरू करण्यात आली आहे। तसेच ई पीक पाहणी हे मोबाईल ॲप गुगल प्ले स्टोअर वर 15 एप्रिल 2024 पासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे। त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी आपण यापूर्वी सदर ॲप मोबाईलवर इन्स्टॉल केले असल्यास त्याला अपडेट करावे किंवा अनइन्स्टॉल करून परत गुगल प्ले स्टोअर वर सर्च करून इन्स्टॉल करावे। ई पीक पाहणी हे मोबाईल ॲप आपल्या मोबाईल मध्ये नसल्यास गुगल प्ले स्टोअर वर सर्च करून इन्स्टॉल करावे व उन्हाळी हंगामातील पीक पाहणी येत्या 30 एप्रिल 2024 पर्यंत विहित वेळेत पूर्ण करावे। तसेच पीक पाहणी करताना अडचणी आल्यास दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करावे असे उपजिल्हाधिकारी महसूल शारदा जाधव यांनी कळविले आहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के वरिष्ठ नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताए जाने के बाद गुरुवार को संज्ञान लिया है। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए हैं। दोनों पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को जवाब देने को कहा है। बता दे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के करार अनुसार 2 दिन राष्ट्रीय परिवहन निगम के भंडारा विभाग से 383 बसों में से 284 बसें चुनाव कार्य में लगी थी। इसमें आगार को तकरीबन 32 लाख की कमाई हुई है, किंतु ग्रामीण समेत शहरी मार्ग पर सुविधाओं के अभाव से यात्री बेहाल हुए। इस दौरान यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा, तो कुछ लोगों ने पूरी रात बस डिपो पर गुजारी है, किंतु चुनाव कार्य राष्ट्रीय परिवहन निगम ने अच्छे से पूरा किया है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ। ईवीएम एवं कर्मचारियों को बूथ पर पहुंचाने के लिए तथा फिर मुख्यालय छोड़ने के लिए 18 एवं 19 अप्रैल को प्रत्येकी 278 बसें करार के अनुसार कार्यरत थी। विभाग की 6 बसें राज्य राखीव पुलिस दल के लिए रखी गई थी। 18 अप्रैल को बसें 39,000 किलोमीटर चलाई गई। इससे महामंडल को 19 लाख की आय है। 19 अप्रैल को 26,000 किलोमीटर बसें चलाई गई। इसमें 13 लाख की आय प्राप्त हुई है। शुक्रवार को चुनाव के दिन 19 अप्रैल को 278 बसें रात्रि 11 बजे तक डिपो में जमा की गई। इस माध्यम से भंडारा विभाग की आर्थिक आय बढ़ गई है।
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ग्राम पंचायत स्तर पर 50% काम देर से शुरू है। रोगायों के तहत 21 अप्रैल तक तहसील में 48 अकुशल काम चल रहे हैं, जिनमें 18,789 मजदूर कार्यरत है। इस बात की जानकारी पंचायत समिति प्रशासन ने दी है। लाखनी तहसील में 1 नगर पंचायत और 71 ग्राम पंचायत में 104 गाँव का समावेश है। इन गाँव में 94 लोगों की बस्ती तथा 10 गाँव खाली है। जनसंख्या 1,28,545 है। खरीफ मौसम में औसत से कम बारिश, जिसके बाद धान फसलों पर कीटों का प्रकोप होने से धान उत्पादक किसानों को आधे से कम उत्पादन हुआ है। तहसील में अकाल जैसे हालात निर्माण हो गए थे। खरीफ मौसम के बाद महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी के काम शुरू होंगे। वह आज थी, लेकिन रोजगार सेवक हड़ताल पर थे। यह हड़ताल तकरीबन 1 माह तक चली। रोजगार सेवकों को हड़ताल खत्म होने पर पंचायत समिति प्रशासन ने 50% ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूर प्रदान काम शुरू करने की सूचना ग्राम पंचायत को मिलने से अनेक गाँव में रोगायों के काम शुरू हो गए हैं। चल रहे 48 कामों पर 18,798 मजदूर कार्यरत है। शालेय स्तर की सभी परीक्षाएं पूर्ण हो गई है। 1 मई को परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद प्राथमिक माध्यमिक शालाओं को 2 मई से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां लगने वाली है। वर्ष 2024-25 का नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इसके कारण विद्यार्थियों समेत शिक्षक तकरीबन 2 माह की छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। प्रतिवर्ष विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के इंतजार में रहते हैं। विद्यार्थी बाहर गाँव या बड़े बड़े शहरों के स्थल देखने का नियोजन बनाते हैं। इस दौरान सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की परीक्षा पूरी हो गई है। भंडारा जिले के प्राथमिक शालाओं को 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस मनाकर दूसरे दिन से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां प्रारंभ होगी। विदर्भ में बढ़ती गर्मी को देखते हुए 1 जुलाई से नए शैक्षिक सत्र का पहला दिन रहेगा। इसके पहले 26 जून से शाला शुरू होती थी, किंतु विदर्भ में बढ़ती धूप के कारण 1 जुलाई से शाला शुरू होगी।